दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में जीके विद स्टडी आइक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें 50-50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा था। इसमें 2 वीडियो है मेरे चैनल पर पड़ा हुआ। यदि ये मेरे चैनल पर नहीं देखे हैं वो वीडियो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्वेश्चन नंबर 101 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 100 तक क्वेश्चन नंबर 100 तक पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। इसलिए आज हम लोग 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल फैला हुआ है 44,212 किलोमीटर क्षेत्रफल में हरियाणा का क्षेत्रफल फैला हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन नंबर कहता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री थे आपका पंडित भगवंत दयाल शर्मा। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के पंडित भगवंत दयाल शर्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि किस देश की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। तो आंसर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन नंबर कहता है कि बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो आपका आंसर हो जाएगा तूफान आने का सूचक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारत में एक मरुस्थल है, उसका नाम हो जाएगा आपका थार मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन नंबर कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है असम राज्य में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन नंबर कहता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ था। उज्जैन बसा हुआ आपका शिप्रा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। तो चांदी जो धातु है ना, बिजली का सबसे अधिक सुचालक धातु माना जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, चाहे पिछले वीडियो में कराए होंगे या तो फिर अभी जो फिलहाल चल रहा है वीडियो इसमें करा रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो कभी ना कभी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है या तो आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। आपको क्वेश्चन नंबर 112 हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, इसे ही कहते हैं दुग्ध मेखला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन नंबर कहता है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड था। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानु हंस। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक जो खेल था ना वो कहाँ हुआ था। तो हुआ था एथेंस में। एथेंस पड़ता है यूनान में, और यह हुआ था 1896 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत हॉकी के क्षेत्र में जो खेल खेला था ना ओलंपिक का, उसमें 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता। तो आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था भारत 1980 ईस्वी में, और मास्को में हुआ था उसी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। हर 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है।
क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है इसका लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि सन 2012 में आयोजित ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो 2012 वाला ओलंपिक लंदन में हुआ था, जबकि 2016 वाला जो ओलंपिक हुआ था ना वो कहाँ हुआ था। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 124 का पढ़ते हैं कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। 5 जो गोला होता है ना ओलंपिक गोले में 5 ध्वज होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन कहता है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे माइकल फेल्प्स ऐसे खिलाड़ी थे जो एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि 2020 में आयोजित ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। तो 2020 वाला हुआ था टोक्यो जापान में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि सन 2012 में आयोजित ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो आपको बता दें कि साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो भारत ओलंपिक खेलों में सबसे पहले 1900 ईस्वी में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी कर्णो मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि प्रसिद्ध झंडा गीत, हमारे झंडा गीत का नाम है झंडा ऊंचा रहे हमारा, की रचना किसने की थी। तो झंडा ऊंचा रहे हमारे की रचना की थी श्याम लाल गुप्ता ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है पशुओं में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है गुर्दा या किडनी भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 134 नंबर के किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अमर्त्य सेन जो ऐसे हुए ना, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है शहनाई वादक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 क्वेश्चन कहता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था। तो आंसर हो जाएगा रूस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो उत्तरी ध्रुव में अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी जुको तेबई, जो कि जापान के थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 है कि पीलिया रोग होता है जब है तो किस अंग को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा यकृत या उसे लीवर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन नंबर कहता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब स्थापित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका पास्कल के नियम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 क्वेश्चन नंबर कहता है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में
अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 146। 146 क्वेश्चन नंबर कहता है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर एक बादशाह था जो कि अशिक्षित था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 कहता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना किए थे गुरु रामदास ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 कहता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 क्वेश्चन कहता है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका गुरु अंगद देव ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आज का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सीरीज ख़त्म हुआ यहीं पे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़े रहें एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।